अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में मैं हूँ आपके साथ महानूर अरशद। कोरोना की दूसरी लहर में रिकॉर्ड केसेस और रिकॉर्ड अमवात, लेकिन कराची के शहरी कोरोना को किसी खातिर में नहीं ला रहे। मुल्क भर में कोरोना की मुस्बत केसेस में कराची पहले नंबर पर है, जहां शरह 15% से तजावुज कर चुकी है, लेकिन आवाम है कि किसी सूरत संजीदा होने को तैयार नहीं। कराची के सरकारी अस्पतालों में इंतजामी बहरान कोरोना को खुली दावत दे रहा है। आगाही देने वाले इदारे खुद SOPs की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अगर सिविल अस्पताल कराची के मनाजिर देखें, जहां सैकड़ों लोग अहाते में मौजूद हैं, समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल, सब कुछ नजरअंदाज किया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों में अब मुसाफिर खाने भी मुयस्सर नहीं है, जबकि बात करें कि जमीन पर बिस्तर लगाए तीमारदार कोरोना के फैलाव का बाइस बन सकते हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ बयानात तक महदूद है, जबकि अस्पताल इंतजामिया भी सब अच्छा है का राग अलाप रही है। इस तमाम सूरत हाल का हम जायजा लेंगे आज पाकिस्तान की आवाज में। चलते हैं अपने नुमाइंदे कामरान शेख की तरफ। कामरान, बताइएगा। अस्सलाम। आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं कामरान शेख। नाजरीन, बात हो रही है कोरोना वायरस की हर तरफ। इस वक्त कराची शहर में सूरत हाल ये है कि कोई भी मकाम हो, पब्लिक प्लेस हो, अस्पताल हो या फिर ट्रैफिक का इज्तिहाम हो, इन तमाम जगहों पर कोरोना वायरस की खिलाफ वर्जी खुलेआम नज़र आ रही है। रेस्टोरेंट्स, होटल्स और दीगर पब्लिक मकामात जिनमें शॉपिंग मॉल्स भी शामिल हैं, वो तमाम तो अपनी जगह, वहाँ पर कोरोना SOPs की मुस्तकिल खिलाफ वर्जी की जा रही थी। सोशल डिस्टेंस को भी नज़रअंदाज किया जा रहा था। लेकिन आज हम मौजूद हैं सिंध के एक बड़े सरकारी अस्पताल में। जी हाँ, डॉक्टर रुतफाउज सिविल अस्पताल में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर कोरोना SOP को किस हद तक मद्देनज़र रखा जा रहा है वो आपको दिखाते हैं। जी नाजरीन, ये है कराची का सिविल अस्पताल, जहाँ पर इस वक्त मैं मेन जो दाखिली दरवाज़ा है सिविल अस्पताल का, वहाँ पर मौजूद हूँ और अस्पताल के अंदर की सूरत हाल अभी मैंने देखी और बाहर की सूरत हाल क्या है वो वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि मरीज़ और उनके तीमारदार किस तरह यहाँ पर मौजूद हैं। 2,17,636 केसेस कोरोना वायरस के सिंध में रिपोर्ट हो चुके हैं। 3,594 अमवात हो चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे की बात की जाए तो वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो रोज़ाना की बुनियाद पर कोविड रिपोर्ट जारी की जा रही है, उसके मुताबिक 1004 न्यू केसेस सामने आए थे। इन केसेस के सामने आने की वजह क्या है? एक तरफ तो हम रेस्टोरेंट्स, होटल्स को देख रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अगर अस्पतालों की ये सूरत हाल दिखाएँ कि कैमरामैन अतीक जो सूरत हाल आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, ये कराची का सिविल अस्पताल है कि किस तरह लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि मकामी भी हैं, गैर मकामी भी हैं, यानी इनमें से बहुत सौ का ताल्लुक़ कराची से है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ कराची से नहीं है बल्कि सिंध के मुख्तलिफ अजला से है। तो ये परेशान हाल लोग जब यहाँ पर आते हैं तो इनके लिए पहले तो अस्पतालों में मुसाफिर खाने हुआ करते थे, लेकिन अब मुसाफिर खाने नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। कोरोना SOP की अस्पताल में किस कदर खिलाफ वर्जी हो रही है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। मैं चलूँगा, कुछ यहाँ पर बुज़ुर्ग शहरी भी मौजूद हैं जो यकीनी तौर पर किसी न किसी मरीज़ के साथ आए होंगे, इनकी तरफ भी चलूँगा, इनसे भी गुफ्तगू करूँगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताइएगा आप कहाँ से आए हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? हम आए औरंगीटोंग 10 नंबर से। हालात ये है, लोग बीमार हैं, बैठे हैं, परेशान है, खर्चा नहीं है लोगों के पास बेचारे बहुत। कोई सन से आए हैं, कोई हैदराबाद से आए हैं, कोई कहाँ से आए, कोई कहाँ से, कोई पंजूर से आए हैं, यहाँ से आए तो अच्छा, ये बताइएगा, आपकी तरफ आता हूँ कि कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, जो सूरत हाल हम देख रहे हैं कि तेज़ी से वायरस बढ़ रहा है और लोग खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब मिलजुल कर, क्या देख रहे हैं आप? भाई हम तो कल से आए हुए हैं यहाँ पर, तकरीबन औरंगीटोंग फरीद करने से। अंदर तो माशाल्लाह अस्पताल के अंदर तो खासे इंतज़ामात है, सब कुछ जाते सैनिटाइज भी दे देते हैं, लेकिन आवाम बेहतियाती कर रहे हैं, वो खूब जानते हैं खुद। जहाँ तक हमारे अपनी बस में बात है तो हम सब कुछ सब करने के लिए, मतलब जो भी हमारे से हो सकते हैं, और लोगों को भी कहते हैं कि भाई कोरोना वायरस से बेरबारी करके एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। तो वो अभी आवाम पे कोई करे कोई ना करे, वो तो लोग की मर्ज़ी है। देखिए, ये सूरत हाल है कि यहाँ बैठे हुए लोग यकीनन परेशान हाल तो हैं, कोशिश कर रहे हैं कि एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें, लेकिन बज़ाहिर यहाँ पर मुमकिन नज़र नहीं आता।
सिंध का कराची का सबसे बड़ा अस्पताल कहलाता है सिविल अस्पताल कराची, जहाँ पर मुख्तलिफ इलाके बल्कि तमाम ही इलाकों से पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं और मरीज़ों को किस कदर तिब्बी सहूलियात मिलती हैं या नहीं मिलती वो यकीनन एक अलहदा टॉपिक है। लेकिन उसके अलावा जो कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है वो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इसके साथ साथ मज़ीद आगे की तरफ चलें तो ताद निगाह तक इसी तरह लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी न किसी तरीके से जो है वो अपने तीमारदारों की खिदमत कर सकें, मरीज़ों की खिदमत कर सकें और ये उनके तीमारदारों की यही कोशिश है। लेकिन सूरत हाल टोटल जो है वो कोरोना वायरस की SOP की खिलाफ वर्जी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं उन मज़ीद लोगों की तरफ भी मैं चलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये कराची के अलावा दीगर गैर मकामी जो है वो लोग भी यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं। ये कुछ आगे की जानिब जो यहाँ पर लोग बैठे हैं इनसे भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं इनसे भी बात करूँ। मोहतरम, मुझे आप ये बता देंगे कि आप कहाँ से आए हैं, कोई मरीज़ है आपका? जी, हमारा कज़न है यहाँ पे, हम तकरीबन पिछले एक हफ़्ते से इधर ही है। तो माशाल्लाह इस गवर्नमेंट ने हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी दी है, ये ड्रामा बनाया। ये बताएं कि कोरोना वायरस SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है जो आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? कोई तरीक़ाकार आप लोगों ने भी नहीं बनाया? सबसे पहली बात है कि कोरोना है ही नहीं यहाँ पे। अगर कोरोना होता तो हम ये इतने इकट्ठे नहीं बैठते, हुकूमत यहाँ कड़ी भी मना कर लेते। अच्छा, यहाँ मज़ीद लोगों की जानिब में मैं बढ़ूँगा। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कोई इंतज़ामिया आपको रोक रही हो या SOP के अमल दरामद के लिए कह रही हो, क्योंकि आप भी बगैर मास्क के बैठे हो? नहीं, हमारे पास मास्क जो मिसाल के तौर पे ऐसे जगह हैं जहाँ पे मास्क अलाउड हैं वहाँ पे हम लगाते हैं मास्क। वैसे तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई वो नहीं है, खदशा नहीं है इतना ज़्यादा। गैर संजीदा लेने की वजह से ही जो तिब्बी माहिरीन का कहना है कि वायरस के केसेस में इजाफा हो रहा है और वायरस के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये तमाम सूरत हाल आपके सामने। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। वेलकम बैक। बात हो रही थी कोरोना वायरस की। कराची में सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ जो पब्लिक मकामात हैं वहाँ पर SOP की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इस तमाम सूरत हाल पर जो हम यहाँ पर तिब्बी माहिरीन से भी कोशिश करेंगे कि हम उनसे बात करें और दीगर लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। सिविल अस्पताल की सूरत हाल और दीगर अस्पतालों की सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। यही वो तिब्बी माहिरीन हैं, डॉक्टर्स हैं जिनका बार बार ये कहना है कि कोरोना वायरस SOP पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन जो उनके अस्पताल हैं वो अस्पताल जहाँ पर वो तिब्बी माहिरीन खुद मौजूद होते हैं, इलाज करते हैं, वहाँ पर SOP को नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक तरफ इन लोगों की मजबूरी है जो यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं जो दूर दराज इलाकों से आते हैं, एक तरफ उनकी मजबूरी है। दूसरी जानिब ये जो हुकूमत की जानिब से, सिंध हुकूमत की जानिब से या महकमा सेहत की जानिब से मुसाफिर खाने हुआ करते थे, वो मुसाफिर खाने अब यहाँ पर मौजूद नहीं है और बहालत मजबूरी लोग यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और जिससे जो है वो सबसे अहम बात ये बताई गई थी कोरोना वायरस SOP में ये शामिल था कि सोशल डिस्टेंस को ख़ास तौर पर वो मेंटेन किया जाए। सोशल डिस्टेंस को यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है, समाजी फासला बिल्कुल भी नहीं है और ना ही दूर दूर तक कोई मास्क का इस्तेमाल है। यही वजह है जो कराची में केसेस बढ़ रहे हैं। हमारे साथ आपसे कुछ देर बाद डॉक्टर इस्माइल मेमन जो कि एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट है सिविल अस्पताल कराची के, वो भी मौजूद होंगे। डॉक्टर इस्माइल मेमन की गुफ्तगू भी आज तक पहुँचाते हैं। आज आपने एक बहुत अच्छा टॉपिक अवेयरनेस पे शुरू किया है। मेरे ख्याल में मीडिया के सब लोगों को इसी टॉपिक पे ही काम करना चाहिए। देखो, अवेयरनेस के लिए बड़ा सोर्स तो मीडिया और लोगों में अवेयरनेस है। मैंने अपने हॉस्पिटल्स में आप आओगे, हमने स्ट्रिक्ट पॉलिसी में अपने इंस्टीट्यूट की बता रहा हूँ सिविल हॉस्पिटल की कि हमने बड़े बैनर्स लगाए। हर थोड़ी देर 5-5 मिनट के बाद एक अनाउंसमेंट होती है कि भाई आप SOPs को फॉलो करें, आप 6 फुट का डिस्टेंस रखें, मास्क आप पहने और जितना मास्क पहनेंगे इसको प्रिवेंटिव है, ये क्यूरेटिव नहीं है, प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव में आप जितना अपने आप को बचा सकेंगे तो करेंगे। तो मेरी यहाँ से जैसे हम अपने अस्पताल में और मेरी हर आवाम को भी अपील है और जो इदारे हैं, जो होटल्स हैं, जो स्टोर्स हैं, वो भी अपने SOPs को फॉलो करें और जो SOPs गवर्नमेंट ने दिए हैं उनको अगर फॉलो किया जाएगा तो हम इस मौजूद मर्ज से जो स्प्रेड्स हो रहा है
उससे हम बच सकते हैं। डॉक्टर इस्माइल मेमन AMS सिविल अस्पताल की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका तो ये कहना है कि हम अस्पताल में कोशिश की जा रही है कि SOP पर अमल दरामद कराएं, लेकिन किस हद तक कोशिश की जा रही है वो सब आपके सामने। इस वक्त मैं दूसरी जानिब मौजूद हूँ। पहले आपको दिखाया फ्रंट साइड और ये बैक साइड सिविल अस्पताल का। ये वो जगह है जहाँ पर अमूमन सुबह के वक्त OPD होती है और लोगों की कसीर तादाद यहाँ पर मौजूद होती है। सुबह का वक्त चूँकि गुजर चुका है और लोगों की तादाद यहाँ पर कदरे कम है, लेकिन ये कम तादाद भी आपके सामने है कि कितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह जो है ये दूसरी जानिब की सूरत हाल भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर SOP की खिलाफ वर्जी की जा रही है। कुछ कोशिश करूँगा कि यहाँ पर भी कुछ लोगों की जानिब चलूँ और कुछ लोगों से आपकी बात कराऊँ। मुझे यहाँ कुछ दोस्त भी हमारे मौजूद हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि आप कहाँ से आए हैं, कोई मरीज़ है आपका यहाँ पर? सर हम आए हैं मीरपुर खास से, मरीज़ हमारा यहाँ पे एडमिट है, यहाँ ट्रामा सेंटर में। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी नज़र आ रही है, आपने भी मास्क नहीं लगाया हुआ। ये बिल्कुल यहाँ पे कोई कुछ नहीं, मतलब कोई कुछ नहीं, मास्क पर कोई नहीं यूज़ कर रहा है यहाँ पे, SOPs पे कोई अमल नहीं कर रहा है यहाँ पे। इंतज़ामिया की जानिब से आपको पाबंद किया जा रहा है या फिर इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही? कुछ नज़र नहीं है, कोई भी हमें कुछ नहीं कह रहा, बस यहाँ बैठे हुए हैं सब ऐसे ही मिलजुल के बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है यहाँ पे। आगे कुछ मज़ीद लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी जानिब में मैं चलता हूँ। मुझे आप भी बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं, SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है, आप भी जो है वो समाजी फासला नज़रअंदाज करके बैठे हुए हैं। समाजी फासला यहाँ पर तो अभी बैठने के लिए और कोई ऐसा माहौल भी तो नहीं है ना, फिर हमारी मजबूरी, हमने बैठना तो है ना यार। अभी बैठने के लिए कोई तो जगह हो ना हमारे के लिए, हम इसलिए बैठे हुए हैं। अभी सारी देखो आवाम जी कैसे बैठी हुई है, अभी इतना बड़ा तो ग्राउंड है नहीं किसी के पास यहाँ पर के वहाँ पर आवाम दूर दूर समाजी फासला रख सके। जितनी जगह है उतनी जगह में सारे बैठे हुए हैं। अभी सबकी मजबूरी है, देखो बेचारे कैसे मिल के बैठे हुए हैं सारे, मजबूरी में बैठे हुए, खुशी से तो कोई भी नहीं तो समाजी फासला के लिए तो अगर 6 फुट रखना चाहे तो फिर तो ये आवाम बेचारी सारी बाहर जानी पड़ेगी। अब सेंटर है, सबके मरीज पेशेंट है, हम जैसे मीरपुर खास से आए हुए हैं तो हमारे पास भी अभी वहाँ से हम वापस रोज आ जा नहीं सकते, हम इधर ही रहेंगे ना भाईजान, तो इसलिए हम दूर तो जा नहीं सकते, इधर बैठे हुए हैं। समाजी फासला जब कभी इन्होंने हमारा रखवाया तो ऐसे तो बंदे ही नहीं इधर बचेंगे, कहाँ जाएगी आवाम, बाहर रोडों के ऊपर तो जा नहीं सकती, मजबूरी के तहत इसलिए सारी आवाम ऐसे बैठी हुई है। इलाज मुआवजे के मुताबिक बताएं कि यहाँ पर क्या इलाज बेहतर मिल रहा है? भाईजान हम इस ट्रामा सेंटर के अंदर हमारा पेशेंट है, ट्रामा इलाज के हवाले से हमारे लिए ट्रामा सेंटर तो हमने देखा बहुत अच्छा है, इलाज भी बहुत अच्छा है और डॉक्टरी इलाज भी बहुत माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं यहाँ पर ना, और सफाई सुथराई का निज़ाम भी इस ट्रामा सेंटर में तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तकरीबन हमें आज 11वां दिन है यहाँ पर ना, वो ऐसा हमने कुछ नहीं देखा कि भाई यहाँ पर इलाज नहीं है या डॉक्टर नहीं देखते, थोड़ी सी कोई तकलीफ होती है 4-4, 5-5 डॉक्टर इकट्ठे हो जाते हैं, यहाँ भी पेशेंट को क्या हुआ उसी टाइम डॉक्टर भी इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, ये सूरत हाल है कि इलाज मुआवजे से तो लोग यहाँ पर मुतमईन हैं, लेकिन कोविड SOPs जो हैं वो उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। आगे की जानिब भी हम आपको आगे की सूरत हाल भी दिखाएंगे। यहाँ पर जो कैंटीन है ख़ास तौर पर मरीज़ों के लिए, जो मरीज़ यहाँ पर आते हैं और इस कैंटीन में चाय पानी और तमाम जो खाने पीने की अशिया है वो यहाँ पर इस कैंटीन में दस्तयाब होती हैं। इस कैंटीन की सूरत हाल भी मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि क्या है। ना सिर्फ SOP की खिलाफ वर्जी बाहर हो रही है बल्कि कैंटीन के अंदर भी हो रही है। यहाँ की इंतज़ामिया ने ये बताया था कि यहाँ जितने भी जो इंतज़ामिया के लोग हैं, और यकीनन अगर इसकी अस्पताल की कैंटीन यहाँ पर आ रही है तो अस्पताल की कैंटीन भी एक इंतज़ामी उमूर में जो लोग हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यहाँ पर SOP पर अमल दरामद किया जाए। ये देखा जा सकता है कि अंदर जो है वो लिखा हुआ तो है, अस्पताल में भी जगह जगह लिखा हुआ है मास्क का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो कैंटीन इंतज़ामिया से भी हम कोशिश करेंगे बात करें। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताइएगा कि कोविड SOP के लिए आपको पाबंद किया गया है? जी, कोरोना वायरस SOP के लिए आपको पाबंद किया गया है? जी बिल्कुल किया है। तो हॉस्पिटल के अंदर रहते हैं, कितनी बार टेस्ट हो चुके हैं सबके, और अभी एहतियात करने का बोला, एहतियात कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पर अच्छे खासे मरीज़ भी आते होंगे, तो क्या मुमकिन होता है कि यहाँ मरीज़ नहीं है, पेशेंट कोई नहीं आता, जो अंदर का दाखिल पेशेंट है वो यहाँ अलाउ नहीं है, वो यहाँ नहीं आते। दिन में 2-3-4 बार हमारे जो इंचार्ज हैं वो आते हैं, चेक करके हो जाते हैं। ये कैंटीन में जो कैंटीन चलाने वाले हैं उनका ये कहना है कि यहाँ पर मरीज़ नहीं आ रहे, लेकिन तीमारदार तो यहाँ पर आ रहे हैं, और तीमारदार जो हैं
वो भी SOP की खिलाफ वर्जी। कोशिश तो यकीनन सभी करते हैं, लेकिन वही बात जो तीमारदारों ने भी हमसे की कि बहालत मजबूरी यहाँ पर लोग आते हैं और बहालत मजबूरी आने वाले जो हैं वो किस तरह कोरोना SOP पर अमल करेंगे, ये भी एक मुश्किल काम है। एक और साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी तरफ भी मैं चलता हूँ। मुझे बताइएगा कि अस्पताल है, हम तनकीद तो कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स पर, होटल्स पर, अवामी मकाम पर, लेकिन अस्पताल में भी कोई इंतज़ाम हमें नज़र नहीं आ रहा। जी, उस हवाले से इमरजेंसी रोड क्लियर नहीं होता है। अक्सर इमरजेंसी में लोग जो है वो आप देख रहे हैं और गटर उबल रहा है, इसका भी बीमारियां लोगों में फैल रही हैं, सोने वालों में। देख रहे हैं आपके सामने गटर नज़र आ रहा है, गटर उबल रहा है। हालांकि इमरजेंसी रोड को तो क्लियर होना चाहिए, तो मतलब रोड सही नहीं होने की वजह से जा बजा खड्डे पड़े होते हैं और इसका भी बीमारियां फैल के अंदर। देखिए, एक तो SOPs तो अपनी जगह, एक और इन्होंने अहम बात की तरफ निशानदेही की कि रोड जो है यहाँ पर गाड़ियों का आकर रुक जाना, और फिर ये वो दरवाजे यहाँ पर एम्बुलेंसेस रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरती हैं और इंतहाई निगहदाश्त के मरीज़ भी होते हैं, दीगर मरीज़ भी होते हैं और उन्हें तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। इस जो पुलिस मोबाइल है, पुलिस मोबाइल के साथ ही गंदा पानी नज़र आ रहा है और ये गंदा पानी अलहदा एक वबाई अमराज का बाइस बनता है और बन भी सकता है। और ये अस्पताल का अहाता है। इंतज़ामिया क्या कर रही है? इंतज़ामिया ने तो सब अच्छा है का दावा किया है, लेकिन गंदगी भी अपनी जगह एक अहम इशू है जिस पर कोई भी सरकारी अस्पताल देखा जाए तो वहाँ पर इस गंदगी के इशू पर बात तो की जाती है और तनकीद भी की जाती है, लेकिन अमल होता हुआ नज़र नहीं आता। इसी तरह ये सामने की जानिब गंदगी के साथ साथ एक कचरा भी जमा है और ये झाड़ियाँ भी मौजूद हैं और इसके साथ ही लोग यहाँ पर वक्त गुजारने पर मजबूर हैं क्योंकि उनके मरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, वो तीमारदार हैं और जो है सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर किस कदर सहूलियात होती हैं यकीनन आवाम बखूबी जानते हैं। तो ये गंदगी का इशू होने की वजह से भी जो है वो वबाई अमराज फैलते हैं और कहा यह जाता है कि सरकारी अस्पताल में जब कोई पेशेंट एक मर्ज़ लेकर आता है तो वो 4 वबाई अमराज साथ लेकर जाता है। तो ये जितने लोग हैं ये आगाही की कमी है, अवेयरनेस की कमी है या फिर कोई और वजह, और अस्पताल इंतज़ामिया को इस पर अमल दरामद यकीनी तौर पर कराना चाहिए। लेकिन इस सूरत हाल को देखकर अगर ये कहा जाए कि सिविल अस्पताल कराची की इंतज़ामिया SOP पर अमल दरामद कराने में नाकाम है तो यकीनन गलत नहीं होगा। अस्पताल के बाहर की सूरत हाल भी आपको दिखाते हैं, लेकिन पहले लेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, ये गेट नंबर 2 है सिविल अस्पताल कराची का जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। गेट नंबर 1 मरकज़ी दरवाजे की सूरत हाल हमने आपको दिखाई। गेट नंबर 2 ये वो है जहां पर एमरजेंसी के मरीज़ जाते हैं, शुबह हादसात है। यहाँ पर भी कोरोना SOP दूर दूर तक नज़रअंदाज की जा रही है और किसी भी जगह हमने अस्पताल में ये नहीं देखा कि कहीं पर SOP पर अमल दरामद किया जा रहा हो, माँ सिवाय उन डिपार्टमेंट्स के जहाँ पर डॉक्टर्स बैठे हैं वहाँ पर कोशिश की जा रही है कि SOP को फॉलो किया जाए, मास्क का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। लेकिन जहाँ पर ज़रूरत है कि यहाँ इन जगहों पर कोरोना SOP पर अमल दरामद होना चाहिए, पब्लिक मकामात हैं, वहाँ पर अमल दरामद होता नज़र नहीं आ रहा। यहाँ भी कुछ लोगों की जानिब में चलूँगा। मुझे ये बताइएगा कि इलाज मुआलजे की क्या सूरत हाल है और कोविड SOP हमें नज़रअंदाज होती हुई नज़र आ रही है? जी भाई, सूरत हाल तो ये है कि यहाँ पर कोरोना SOPs आपके सामने है। देखें कितने पेशेंट ऐसे बैठे हुए हैं जिनको पता ही नहीं है कि मास्क उन्होंने लगाना नहीं लगाना। ऐसा है, मैं सुबह से इधर आया हूँ। सुबह से पहले तो मुझे गार्ड ने जाने दिया नहीं, ऊपर हमारे मरीज़ इधर एडमिट हैं। सुबह तो उन्होंने जाने दिया नहीं, उन्होंने कहा 3 बजे आप आइएगा, आपको दिखा देंगे आपके पेशेंट। जब आप यकीन जाने हम 3 बजे ऊपर गए तो एक हजूम की तरह लोग ऐसे घुसे जैसे कोई राशन बट रहा है फ्री के अंदर। किसी ने कोई SOP का ख्याल नहीं है। उनसे ये पूछा जाए कि जी 3 बजे जो आप एंटर कर रहे हैं लोगों को, उसमें SOPs भी तो अमल दरामद कराएं। एक बंदे के साथ आप एक पेशेंट के साथ आप एक बंदा भेजें, ना कि आप ऐसे लोगों को भेज रहे हैं कि जी ना किसी का ख्याल, ना उसका ख्याल, ना मरीज़ का ख्याल। ऐसे के अंदर बहुत बुरी सूरत हाल है। इंतज़ामिया की तरफ से मैं ये कहूँगा कि इंतज़ामिया को ख्याल करना चाहिए कि एक पेशेंट के साथ एक मरीज़ को भेजें, ना कि एक हजूम की सूरत के अंदर आप भेज रहे हैं जिसके अंदर मैं भी परेशानी का सामना कर सकता हूँ, दूसरा भी परेशानी का सामना कर सकता है। ठीक है, कुछ मज़ीद लोगों की जानिब में चलता हूँ। आप मुझे बताइएगा कि क्या सूरत हाल देख रहे हैं अस्पताल की इलाज मुआलजे की? आप कहाँ से आए ये भी बताइएगा।
माँ सर ज़िला घोटकी का आखिरी ज़िला है पंजाब के नीचे और घोटकी। 12 दिन हो गए हैं। मेरी बच्ची है तकरीबन 8 साल की, वो चलने घूमने से फारिग है। इधर दाखिला की है, अभी उसने कोई उसकी नहीं की। जब बोलते हैं भाई देखो ये सरकारी अस्पताल है, हमारा कोई गरीब आदमी है, वो बोलते हैं भाई आप आज नहीं कल, कल नहीं आज 12वां दिन है, फैक्सी 12वां दिन। वो अभी उसने बोला आप इसकी जो है ना, वो हम सिंधी बोलते हैं ना, एक्सरा कराओ। भाई हम गरीब हैं, कुछ तावन आप करें कुछ हम करेंगे। वो बोले भाई 15,000 का एक्सरा है। अभी हमको तो पता ही नहीं चलता, भीख मांगे किसी से क्या, हम तो रो रहे हैं। ये हालात हैं, गुर्बत यकीनन कराची में भी बहुत है, इंटीरियर सिंध में बहुत हुए। और ये जो बुज़ुर्ग जिनसे हम बात कर रहे थे, इनका ताल्लुक़ पंजाब से, घोटकी से। और ये सिंध का जो इलाका है, पंजाब का इलाका, बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, चाहे वो कराची के हों, चाहे उनका ताल्लुक़ सिंध से हो, चाहे पंजाब से हो। तो ये तमाम शहरों या इलाकों के रहने वाले लोग यहाँ पर आते हैं। उन्हें इलाज की सहूलत भी बमुश्किल मैसर होती है। और साथ ही साथ जो 9 या 10 महीने से जो वबा पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के कई ममालिक में फैली हुई है, तो उसको, उस वबा की SOP को किस तरह नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये आपके सामने है। हम चलते हैं रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफ़िया जावेद साहबा के पास, उनसे भी कुछ गुफ्तगू करेंगे जो स्कूलों की सूरत हाल है। क्योंकि आज बैनुस्साबी वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस हुई है और बैनुस्साबी वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस में 18 जनवरी और फिर 1 फरवरी से जामियात मरहलावार तालीमी इदारे खोलने के जो है वो फैसला किया गया है। तो इस तमाम सूरत हाल पर रजिस्ट्रार रफ़िया जावेद साहबा से भी बात करते हैं, उनको गुफ्तगू आप तक पहुँचाते हैं। असल में ये हम सब के मफाद में है और मैं सब बुज़ुर्गों को, भाइयों को, बहनों को, माओं को, अपनी सब बहनों को अपील करती हूँ कि अल्लाह के वास्ते कोविड को सीरियस लें और प्रॉपर मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क में हमारी सेफ्टी है। हैंड सैनिटाइज़र यूज़ करें और कोशिश करें कि अपने आप को बचाएं और सोशल डिस्टेंसिंग पूरा आप ऑब्जर्व करें, क्योंकि ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ सिंध या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसका काम नहीं है कि बार बार हमें SOPs बताए। हम सब बड़े हैं, समझदार हैं, हम सबको अपनी सेहत का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको प्रेफर करना चाहिए। रजिस्ट्रार प्राइवेट इंस्टीट्यूशन रफ़िया जावेद की गुफ्तगू आपने सुनी। इसके साथ साथ तिब्बी माहिरीन का पैगाम भी आप तक पहुँचाया और सबसे इम्पॉर्टेंट आवाम की आवाज़, जिनका ये कहना है कि बाज़ लोगों ने तो अब भी गैर संजीदगी अपनाई हुई है और उनका ये कहना है कि कोरोना जैसी कोई वबा मौजूद नहीं है। सिविल अस्पताल का पूरा हमने आपको विज़िट कराया कि किस तरह यहाँ पर SOP की खिलाफ वर्जी हो रही है, बहालत मजबूरी हो रही है या फिर कोई और वजूहात हैं, वो यकीनन आपके सामने। क्योंकि यहाँ पर मुसाफिर खाने भी जो माजी हुआ करते थे तीमारदारों के लिए, वो अब मौजूद नहीं है। तो लोग इसी तरह, जिस तरह यहाँ पर चादर लगाकर लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, इसी तरह दीगर सरकारी अस्पतालों में भी मौजूद होते हैं। क्योंकि एक सेंट्रल कराची के वस्त में ये अस्पताल कायम है कराची, और यहाँ पर तमाम ही इलाकों से लोग आते हैं, सिंध के मुख्तलिफ अजला से लोग आते हैं, पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ पर आते हैं। तो एक हुजूम होता है और उस हुजूम को कंट्रोल करना इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी है। इंतज़ामिया ने अपना ये मौक़िफ़ दिया है कि हम SOP पर अमल कर रहे हैं, तो SOP पर अमल दरामद सिर्फ बैनर्स की हद तक नहीं किया जाना चाहिए। और इस तमाम सूरत हाल पर रोज़ाना की बुनियाद पर सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर अज़रा फजल पेचो के भी पैगामात आ रहे हैं और वज़ीर आला सिंध के भी रोज़ाना बयानात आते हैं। सिंध के जो दीगर वज़रा हैं वो भी बार बार ये कहते हैं कि कोविड SOP पर अमल दरामद होना चाहिए, लेकिन कितना अमल दरामद हो रहा है ये सब आपके सामने है। तो यकीनन वो तमाम तिब्बी माहिरीन जो कि SOP पर अमल दरामद करने के लिए कहा करते हैं, या सूबाई वज़ीर सेहत हो या फिर वज़ीर आला सिंध हो, तो उन्हें सिंध के अस्पतालों की इन तमाम सूरत हाल पर भी नज़रसानी करना होगी। तो जनाब, सिविल अस्पताल की सूरत हाल कामरान शेख ने हमें दिखाई। समाजी फासला और मास्क का इस्तेमाल सब नजरअंदाज किया जा रहा है, जबकि सिंध हुकूमत की कारकर्दगी सिर्फ बयानात तक महदूद है। ना जाने कब ये हालात तब्दील होंगे, ना जाने कब इंतजामिया और आवाम इस कोरोना को संजीदगी से लेंगे। आप भी एहतियात करें और अपनी और अपने प्यारों की जिंदगी को महफूज बनाएं। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।